हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका BSc वाल हायर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स सॉल्यूशन में। इस वीडियो में हम लोग प्रॉब्लम्स 10.6 सॉल्व करेंगे। जितना हो सकेगा उतना हम सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम्स 10.6 में आपके टोटल 15 क्वेश्चन है, तो एक वीडियो में पॉसिबल नहीं है। ओके, तो नेक्स्ट पार्ट में मिल जाएगा यदि आपको इसमें कंप्लीट सोल्यूशन नहीं होता है तो। और फूरियर सीरीज़ के प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे क्लिक करके आप जो है सीरियल वाइज हमारा वीडियो देख सकते हो फूरियर सीरीज़ पर। चलो दोस्तों, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। उससे पहले यदि आप हमसे जुड़ना चाह रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना। लाइक करते हो तो और लोगों के पास वीडियो ये जाता है। चलो दोस्तों, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो, प्रॉब्लम्स 10.6 पहला क्वेश्चन, सो दैट ए कांस्टेंट c कैन बी एक्सपेंडेड इन एन इनफिनिट सीरीज दस इन द रेंज 0 से लेके पाई। तो सिंपली ये क्वेश्चन बोल रहा है कि हम आपको एक फंक्शन दे रहे हैं जो कि कांस्टेंट है c, ठीक है। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू सी है, और रेंज हम दे रहे हैं आपको 0 से लेके पाई। इस रेंज में इस फंक्शन का फूरियर सीरीज ये होगा, यही पूछ रहा आपसे, ठीक है। सो दैट करना आपको इस फंक्शन का इस रेंज में ये फूरियर सीरीज होगा, ये सो दैट कीजिए। चलो करते हैं दोस्तों। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो। देखो, इसमें आपको साइन दिख रहा है, साइन साइन साइन, है ना। ये साइन का सीरीज है, और जब सीरीज आपका साइन का होता है तो उसके लिए मैंने आपको बता रखा है कौन सा स्टेप आपको फॉलो करना है। तो मैंने आपको थ्री पार्ट में बता रखा है यहाँ पे कि यदि आपको साइन सीरीज निकालना है तो आपको ये वाला स्टेप फॉलो करना है ना। स्टेप 1 में आपको एज्यूम करना है कि जो फंक्शन है आपका वो ऑड फंक्शन है, जो आपका इंटरवल दिया है, ठीक है। बस आपको एक्सटेंड कर देना उसको। जैसे 0 से आपका c दिया है तो आपको -c से c करना है। तो इस केस में आपको पाई देखने को मिल रहा है, 0 से लेके पाई आपको गिवन है ना। तो इसको आप एक्सटेंड करोगे इस 0 को, ठीक है, इधर कर दोगे -पाई से लेके पाई। अब इस रेंज में इस फंक्शन को f(x) को आपको ऑड फंक्शन एज्यूम करना है। उसके बाद आपको सिर्फ bn निकालना है। ओके, bn निकालने के बाद सिंपली फूरियर सीरीज के फार्मूला में bn का वैल्यू पुट करना है, आपको मिल जाएगा जो आप सीरीज चाहते हो। जैसे साइन सीरीज चाहते हो तो साइन सीरीज ही मिलेगा आपको, ठीक है। ये साइन सीरीज निकालने का ही स्टेप है। तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, तो पहले तो जो गिवन है उसको लिखो। जैसे आपको फंक्शन दे रखा है c, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू सी, रेंज आपको दे रखा है 0 से लेके पाई, ठीक है, ये आपको गिवन है। चलो अब हम सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो स्टेप 1 पर आते हैं। स्टेप 1 हमें एज्यूम करना है ना, इसको एज्यूम करना है कि ये क्या है, ऑड फंक्शन है। तो देखो हम यहाँ पे लिख रहे हैं, लेट अस एज्यूम एफ ऑफ एक्स जो कि इक्वल टू सी है इज ऑड फंक्शन। ऑड फंक्शन क्यों? क्योंकि हमें साइन सीरीज चाहिए। ऑड फंक्शन किस रेंज में, n -पाई से लेके पाई, ठीक है। जो चीज़ यहाँ पे दी रहेगी आपकी c दी रही होगी तो आपको c यहाँ पे लिखना है -c, ठीक है। पाई दिया है तो आपका यहाँ पे -पाई हो गया, -पाई से लेके पाई। तो देखो इसको हमने ऑड फंक्शन एज्यूम किया है, तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह से होगा। देखो दोस्तों, आपको ग्राफ बनाना आना चाहिए। ग्राफ बनाओगे तो ही आपको आइडिया मिल पाएगा बेटर वैसे कि ऑड फंक्शन है या इवन फंक्शन है ना। तो सीख जाओ ग्राफ बनाना, ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है। तो देखो आपको इन्फॉर्मेशन है 0 से लेकर पाई में ये सी दे रहा है, तो पहले इससे बना लो, जो क्वेश्चन में गिवन है उसके अनुसार पहले ड्रॉ कर लो। तो ये देखो, ये आपका 0 हो गया और ये आपका पाई हो गया, है ना। इधर आपका क्या हो जाएगा, इतना ही डिस्टेंस पे -पाई हो जाएगा, ठीक है। इसको हमने एक्सटेंड किया है खुद से, ओके, तभी हमने लिखा है यहाँ पे -पाई से पाई दिया, तो आपको इतना ही इन्फॉर्मेशन है। ये हमने एक्सटेंड किया है क्योंकि हमें साइन सीरीज चाहिए, इसलिए हमने इसको ऑड फंक्शन माना है। अगर हमें कोसाइन सीरीज ज्ञात करना होता तो हम इसे इवन फंक्शन मानते हैं। तो देखो आपको इन्फॉर्मेशन क्या गिवन है, 0 से लेकर पाई में आपको ये c दे रहा है। c ये कांस्टेंट है, तो देखो ये लेट करो, आपका c यहाँ पे आ रहा है ना। तो ये आपका कुछ इस तरह से हो जाएगा। देखो
ये मैं लाइन खींच रहा हूँ, दिस इज द सी, ठीक है, ये सी। ओके, ये आपको इन्फॉर्मेशन गिवन है। हमने क्या माना है, हमने ऑड फंक्शन इसको एज्यूम किया है, तो हमें जो है खुद से इसको लेफ्ट में एक्सटेंड करना पड़ेगा। ऑड फंक्शन माना है तो ये नीचे आ जाएगा, है ना। इवन माना होता तो ऊपर आता, ऑड माना है तो नीचे आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ऑड फंक्शन के केस में जो आपका फंक्शन होता है वो सिमेट्रिकल होता है अबाउट ओरिजिन, तो यहाँ पे नीचे आएगा तो ही आपका सिमेट्रिकल होगा ओरिजिन के अबाउट में। तो देखो मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, इसको डॉटेड से मैं बनाऊँगा। क्यों डॉटेड से बना रहा हूँ दोस्तों? क्योंकि ये दिया नहीं है, हम खुद मान रहे हैं ना, इसको एक्सटेंड कर रहे हैं हम इसको। चलो ठीक है, ये कुछ इस तरह से होगा। तो देखो यहाँ पे 0 से लेके पाई में ये पैटर्न को फॉलो कर रही है कुछ इस तरह से, और -π to 0 में कुछ इस तरह से पैटर्न फॉलो कर रहा है, समझ गए। तो ये हो गया ना ऑड फंक्शन इस इंटरवल में, -π से लेके पाई में आपका ये हो गया ऑड फंक्शन। तो स्टेप 1 में आपको इतना ही काम करना है, एज्यूम कर लेना है। ओके, एज्यूम कर लिया आपने, और ग्राफ आपका मन है बनाना तो बनाओ, अदरवाइज मत बनाओ, इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। चलो अगले स्टेप पे आते हैं। तो देखो स्टेप 2 में आपको bn निकालने हैं। ओके, क्यों bn सिर्फ निकालने हैं? क्योंकि आपने ऑड फंक्शन एज्यूम किया है, और हमने 10.5 में देखा है कि यदि फंक्शन आपका ऑड होता है तो जो आपका a0 होता है वो आपका 0 होता है, जो आपका n होता है वो भी आपका 0 होता है। तो निकालना क्या है, आपको सिर्फ bn निकालना है, इसलिए मैं डायरेक्ट bn पे आ जाऊंगा। ओके, तो bn निकालूंगा, और bn जैसे निकालते हैं हम फूरियर सीरीज में जो यूलर फार्मूला होता है उससे, वैसे ही निकालेंगे, कुछ नया नहीं करना है। ओके, बस इस रेंज को ध्यान में रखना है, आपको ये वाला रेंज लेना है, ठीक है। अब आपका ये वाला रेंज हो गया दोस्तों, ठीक है। इस रेंज को अब मत लो, ठीक है। देखो इस टॉपिक का सिर्फ नाम है हाफ रेंज, निकलता फुल रेंज जैसा ही है। ओके, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, जैसे आप नॉर्मल निकालते आए हो वैसे ही आपको निकालना है, इस रेंज को माइंड में रखना। तो देखो bn का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, देखो क्या होता है बताओ, 2 डिवाइडेड बाई b माइनस a होता है। ओके, इंटीग्रेशन आपका यहाँ पे हो गया, और यहाँ से आपका होता है a से लेके b, यहाँ पे फंक्शन आपका आता है f(x), और bn में आपका आता है साइन 2n पाई x डिवाइड बाई b माइनस a आता है, a dx हो जाता है, ठीक है। मैंने आपको क्या बोला था, ये वाला लेना है आपको रेंज, ठीक है, -π से लेके पाई लेना है। तो आप बताओ आपका b माइनस a क्या होगा, ये आपका a होता है, ये आपका b होता है, तो b माइनस a क्या होगा बताओ आप। यहाँ पे पाई हो जाएगा, पाई माइनस पाई आपका क्या देगा, यहाँ पे 2π देगा, ठीक है। 2π आपको मिल गया। चलो दोस्तों, तो यहाँ पे 2 डिवाइड बाई आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, बार बार वही चीज़ लिखूँगा, ठीक है। मतलब डायरेक्टली जो रिजल्ट यहाँ पे आने वाला है वो लिखूँगा मैं, इसलिए आपको मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। देखो कहाँ गया, -π से लेकर पाई, तो -π से लेकर पाई लिखा, यहाँ पे फंक्शन आपका हो जाएगा, और यहाँ पे आपका साइन हो जाएगा 2n पाई x डिवाइड बाई b माइनस a की जगह पे मैं 2π यहाँ पे पुट करूँगा, ये dx हो जाएगा, 2 से 2 खत्म, पाई से पाई खत्म, ठीक है। ये आपका 2 से 2 खत्म हो जाएगा। अब देखो -π से लेकर पाई है, और ये पूरा फंक्शन आपका क्या हो जाएगा, इवन हो जाएगा। क्यों इवन हो जाएगा? क्योंकि ये आपका ऑड है, ओके है ना दोस्तों, ये आपका ऑड है, और ये भी आपका ऑड ही है, इसको ऑड एज्यूम किया है ना हमने, तो ऑड इंटू ऑड आपका इवन होता है, ठीक है। अगर इससे भी आपको याद नहीं चल रहा है, ठीक है, तो सिंपली मैंने आपको जो थ्योरी पैटर्न बता रखा है, देखो यहाँ पे जो वो थ्योरी पैटर्न बता रखा है, डायरेक्टली आप इसको ऐसे लिख लो, डायरेक्टली आप इसको ऐसे लिख लो, ओके। ये भी याद है आपको तो चलेगा, नहीं तो मैं जो आपको अभी लॉजिक दे रहा हूँ सिंपली वैसे कर लो, निकलता फुल रेंज जैसा ही है। देखो 1/π हो गया, -π से लेकर पाई है, तो ये इवन फंक्शन है, पूरा फंक्शन इवन होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको 2 टाइम्स में 0 से लेकर पाई कर देते हैं, है ना। तो यहाँ पे फंक्शन आपका आ जाएगा, और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, sin nx हो जाएगा, समझ गए दोस्तों। तो डायरेक्टली हम इसको लिखेंगे 2 डिवाइड बाई पाई 0 से लेकर पाई फंक्शन sin nx dx। और यदि आपको ये लॉजिक थोड़ा सा लंबा लगे तो सिंपली जो है इसको आप यूज़ करो, इसको आप यूज़ करो। तो देखो यहाँ पे मैं इसको भी यूज़ करके दिखाता हूँ आपको,
तो मैं यहाँ पे लिखूँगा 2 डिवाइडेड बाई सी। तो सी की जगह पे क्या है दोस्तों, 2 डिवाइड बाई सी है ना, यहाँ पे सी की जगह पे क्या है, यहाँ पे सी की जगह पाई है, तो यहाँ पे पाई पुट कर दो, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा 0 से लेकर सी की जगह पे क्या है, पाई है, ठीक है। देखो सेम टू सेम इसको देख के मैं छाप रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा हूँ। और यहाँ पे फंक्शन एफ ऑफ एक्स रहेगा, एफ ऑफ एक्स क्या है आपका, यहाँ पे देखो सी है, तो सी यहाँ पे लिखो, ओके। साइन एन पाई एक्स बाई सी है, तो साइन एन पाई एक्स बाई सी क्या है, सी आपका पाई है और ये आपका डी एक्स हो जाएगा, ठीक है। दोनों से आपका सेम ही मिलने वाला है, तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो ठीक है, तो यहाँ से होगा 2 डिवाइड बाई पाई, और ये 0 से लेके पाई हो जाएगा सी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन पाई पाई ख़त्म एन एक्स आ जाएगा। देखो आ गया ना, एग्जैक्ट सेम टू सेम आ गया, ओके, सेम थिंग मिला आपको। चलो ठीक है, हाँ फंक्शन की जगह यहाँ पे सी है आपका, ठीक है। अब कुछ करना ही नहीं है, सी को बाहर फेंकना है, सिंपली आपको सी को बाहर फेंकना है क्योंकि ये कांस्टेंट है, तो 2c डिवाइड बाई पाई हो जाएगा। और यहाँ पे आपका क्या बचेगा, साइन एन एक्स बचेगा। साइन एन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, कॉस एन एक्स होता है और डिवाइड बाई एन होता है। कांस्टेंट आपका एन है यहाँ पे, तो एन से डिवाइड कर लेंगे और ये आपका माइनस में होता है, 0 से लेके पाई हो जाएगा। बताओ रिजल्ट क्या होगा, बी एन इक्वल टू 2c डिवाइड बाई पाई आपका हो जाएगा। यहाँ पे सिंपली आपको एक्स की जगह पे पाई पुट करना था, एन पाई हो जाएगा। कॉस एन पाई की वैल्यू क्या होती है, कॉस एन पाई की वैल्यू होती है -1 के पावर एन। तो सिंपली हम यहाँ पे लिख देंगे, चलो मैं यहाँ पे इसको जो है पुट्टी करके दिखाता हूँ आपको। कॉस एन पाई डिवाइड बाई एन आपका हो जाएगा माइनस, और ये माइनस कर देगा प्लस, और यहाँ पे 0 पुट करोगे, कॉस 0 लोअर लिमिट है डिवाइड बाई एन। बताओ रिजल्ट क्या आएगा, तो बी एन इक्वल टू 2c डिवाइड बाई पाई हो जाएगा यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, कॉस एन पाई की जगह हम क्या लिख सकते हैं, -1 के पावर एन। तो ये हो जाएगा -1 के पावर एन डिवाइड बाई एन, कॉस 0 का मान 1 होता है, डिवाइड बाई एन हो जाएगा, ओके। यहाँ पे 1 बाई एन कॉमन कर लो, तो देखो क्या हो जाएगा आपका 2c डिवाइड बाई यहाँ पे एन कॉमन कर लिया, तो ये हो गया एन पाई, ठीक है। अंदर क्या बचा, 1 माइनस -1 के पावर एन बचा। अब देखो ध्यान से यहाँ पे, यदि मैं n की वैल्यू, इसमें n की वैल्यू जो है यहाँ पे n की जो वैल्यू है, यदि मैं ऑड नंबर लेता हूँ, चलो पहले इवन से ही शुरू करते हैं। यदि मैं इवन लेता हूँ, n की वैल्यू यहाँ पे यदि इवन लेता हूँ, तो bn मुझे क्या मिलेगा बताओ, 2c डिवाइडेड बाई एन पाई। इसमें बात कर रहा हूँ, ठीक है, अंदर मैं बात कर रहा हूँ। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, इवन लूँगा तो -1 के पावर इवन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव देगा, तो ये प्लस और ये माइनस के क्या हो जाएगा, कट के 0 हो जाएगा, कुछ इस तरह से हो जाएगा, कट जाएगा 0 हो जाएगा, तो पूरा आपको 0 मिलने वाला है bn। और यदि आप n यहाँ पे ऑड लेते हो, यदि आप n ऑड लेते हो तो आपको क्या मिलेगा, देखो bn आपको यहाँ पे bn मिलेगा, ऑड होगा मतलब -1 के पावर ऑड। तो ऑड यदि पावर आ जाएगा तो नेगेटिव देगा आपको, ये -1 के पावर ऑड कोई भी ले लो, जैसे आप 3 लेते हो तो क्या होगा आपका, ये -1 देने वाला है यहाँ पे इस तरह से। तो ये माइनस इस माइनस को कर देगा पॉजिटिव, तो दोनों जुड़ जाएगा, 1 1 2 हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया, 2c डिवाइड बाई एन पाई हो जाएगा, और यहाँ पे आपको 1 + 1 मिलने वाला है, और ये 1 1 2 हो जाएगा, 2 दूनी के 4 हो जाएगा, तो 4c डिवाइड बाई एन पाई हो जाएगा। तो bn आपका जो आएगा 4c डिवाइड बाई एन पाई, वो तभी पॉसिबल है जब यहाँ पे जो n है वो आपका ऑड होना चाहिए। ऑड नंबर कहने का मतलब है कि यहाँ पे 1 3 5 7 इस तरह से नंबर होना चाहिए। तो ये तो आपका स्टेप 2 था, ठीक है, आपने bn निकाल लिया। स्टेप 3, फूरियर सीरीज के फॉर्मूला में सिंपली bn की वैल्यू पुट करनी है, रख दो। क्या होता है फूरियर सीरीज का फॉर्मूला बताओ, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या होता है, a0 डिवाइड बाई 2 प्लस समेशन n इक्वल टू 1 से लेके इन्फिनिटी। यहाँ पे a n आता है और यहाँ पे आपका क्या आता है कॉस, और यहाँ पे दोस्तों 2n पाई एक्स डिवाइड बाई बी माइनस ए होता है। यहाँ पे आपका होता है कॉस 2n पाई एक्स डिवाइड बाई बी माइनस ए, है ना, होगा ना। तो यहाँ पे यदि आप बी माइनस ए की जगह पे आप 2 पाई पुट करोगे तो 2 और पाई कट जाएगा, 2 और पाई कटेगा तो एन एक्स बचेगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कॉस एन एक्स, ठीक है।
समझ रहे हो। उसी तरह से यहाँ पे होगा n इक्वल टू 1 से लेकर इन्फिनिटी, यहाँ पे बी एन हो जाएगा आपका, और यहाँ पे आपका साइन एन एक्स हो जाएगा। क्लियर, ये तो दोनों पार्ट आपका जीरो हो जाएगा, है ना। तो फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो, दिस जीरो दिस जीरो, तो इसको नहीं लिख रहा हूँ मैं, डायरेक्टली मैं इसको लिखूँगा n इक्वल टू 1 से लेकर इन्फिनिटी, और बी एन की वैल्यू पुट कर दूँगा। बी एन की वैल्यू क्या आई थी, 4c डिवाइडेड बाई एन पाई, 4c डिवाइडेड बाई एन पाई आई थी। ओके, और ये आपका यहाँ पे हो जाएगा साइन एन एक्स हो जाएगा। ठीक है, इसको मैं लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ। ठीक है, तो देखो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, अब यहाँ पे देखो एन, यहाँ पे हमेशा आपको क्या लेना है, एन आपका यहाँ पे लेना है आपको 1, 3, 5 और 7, इस तरह से ऑड नंबर ही लेने हैं आपको, जहाँ जहाँ एन दिख रहा है यहाँ पे भी। ठीक है, तो ये ही आपको नंबर लेने हैं। तो आपको ये सब याद रखना पड़ेगा ना दोस्तों, कि आपको एन यहाँ पे ऑड नंबर लेना है। तो एक काम करो, आपको याद ना रखना पड़े तो इसके लिए एक काम करो, एन इक्वल टू 1 से लेकर इन्फिनिटी, एक काम करो आप यहाँ पे एन की जगह पे आप जो है यहाँ पे 2n-1 कर दो। ठीक है, इंटू पाई, तो यहाँ पे भी मैं कर दे रहा हूँ 2n-1 इंटू एक्स। ठीक है, अब बोलोगे आपने ऐसा क्यों किया भाई, देखो मैं कब तक याद रखूँगा कि मुझे 1 लेना है, फिर उसके बाद नहीं, उसके बाद 3 लेना है, उसके बाद 5 लेना है ना, ऐसा याद रखना पड़ेगा मुझे। ठीक है, तो याद ना रखना पड़े, 1 से लूँ, 1 2 3 4 सब लूँ। ठीक है, चलता जाऊँ, इसके लिए मुझे ये करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि मुझे यहाँ पे ऑड नंबर चाहिए। अब देखो इसका फ़ायदा देखो क्या होगा, जब आप 1 पुट करोगे इसमें तो देखो क्या मिलेगा, 1 पुट करो तो 2 इंटू 1 2 हो जाएगा, और -1 तो 2 में से 1 जाएगा 1 आ गया ना, ये वाला 1। यहाँ पे भी देखो वही आपको 1 ही मिलेगा। इस तरह से जो है आप 2 पुट करोगे तो आपको देखो 3 मिल जाएगा। 2 पुट करो तो दुनिया के 4 में से 1 गया 3, मिल गया ना 3 आपको। तो इस तरह से ऑटोमेटिक मिल जाएगा, आपको याद नहीं रखना पड़ेगा। समझ गया इसका फ़ायदा। ठीक है, तो यहाँ पे n को आपको ये लेना है, इसलिए हम ऐसा इसको लिखेंगे। तो देखो इसको यदि हम एक्सटेंड करेंगे, ठीक है, चलो ये आपको आंसर तो एक्सपेंड फॉर्म में दिया तो एक्सपेंड करना पड़ेगा हमें, तो चलो इसको एक्सपेंड कर लेते हैं। तो देखो आपका जो 4c है वो कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है, बाहर फेंको। ओके, और अंदर आपको क्या मिलेगा दोस्तों, अंदर आपको समेशन n इक्वल टू 1 से लेकर इन्फिनिटी हो गया ये, और साइन 2n-1 इंटू एक्स डिवाइड बाई 2n-1 ये आपको मिलेगा। अब सिंपली जो आप पुट करते चले जाओ यहाँ पे, 4c डिवाइड बाई पाई, 1 पुट करो, 2 पुट करो, 3 पुट करो, इस तरह से पुट करोगे। जब 1 पुट करोगे तो आपको ऊपर क्या मिलेगा, साइन x मिलेगा, और नीचे आपको 1 मिलेगा। इस तरह से आप 2 पुट करोगे तो आपको ऊपर क्या मिलेगा, साइन 3x और डिवाइड बाई 3 मिलेगा। इस तरह से आपको साइन 5x मिलेगा, डिवाइड बाई 5 मिलेगा। देख रहे हो ना, 1 3 5 1 3 5 दिख रहा है आपको। तो इस तरह से आपको मिल गया, और यही हमें जो है प्रूफ करना था, सो दैट करना था, प्रूफ कर लिया इसको मैंने। और ये जो आपका स्टेप है, ये स्टेप 3rd है। देखा आपने कितना आसानी से तीसरे स्टेप में कंप्लीट हो गया। चलो वाला क्वेश्चन करते हैं, सेकंड नंबर। अब हम टाइम को नहीं गंवाने वाले हैं, हम स्पीड बढ़ाने वाले हैं सॉल्व करने का। ठीक है, तो ऑब्टेन कोसाइन एंड साइन सीरीज, ये आपका फंक्शन गिवन है, ये आपका इंटरवल गिवन है, और आपको कोसाइन और साइन सीरीज दोनों निकालने हैं, और बाद में इसको डिड्यूस भी करना है। चलो 1 2 3 काम है टोटल। देखो दोस्तों, पहला क्वेश्चन मैं बहुत ही प्यार से और धीरे धीरे बताता हूँ, बाकी जो क्वेश्चन होते हैं उसमें थोड़ा स्पीड बढ़ाता हूँ, इसलिए ध्यान रखना, वीडियो को गलती से भी स्किप मत करना, दिमाग से चला जाएगा ऊपर। तो देखो यहाँ पे फंक्शन आपको क्या गिवन है, सेकंड वाले में एफ ऑफ एक्स इक्वल टू आपको एक्स गिवन है, रेंज क्या दिया हुआ है आपको, रेंज आपको गिवन है 0 से लेकर पाई। आपको कोसाइन और साइन सीरीज दोनों निकालने हैं। ठीक है, चलो सोल्यूशन की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम निकालने वाले कोसाइन सीरीज, तो यहाँ पे लिखेंगे 4 कोसाइन सीरीज। कोसाइन सीरीज के लिए हमें एज्यूम करना होगा, एज्यूम दैट, हमें क्या एज्यूम करना होगा कि जो फंक्शन है आपका एफ ऑफ एक्स वो क्या इवन फंक्शन है। ओके, इवन फंक्शन होगा तो ही हम जो है फर्दर आगे बढ़ सकते हैं। किस रेंज में, -π से लेकर पाई में, 0 से लेकर पाई दिया, -π से लेकर पाई कर दिया, और यहाँ पे जो है आप यहाँ पे इस इंटरवल का यूज़ करोगे। ठीक है, क्लोज इंटरवल का, क्योंकि यहाँ पे दोनों इक्वल दिया है, देख सकते हो, इसलिए आप इस इंटरवल का यूज़ करोगे।
तो यदि मैं b माइनस ए निकालूँ तो यहाँ पे टोटल मुझे कितना मिलेगा, 2 पाई मिलेगा। ओके, इसमें से 2 घटाना मिल जाएगा 2 पाई। इवन फंक्शन माना है तो हमें ए नोट निकालना पड़ेगा, क्योंकि ए नोट और ए नोट आपका हो गया यहाँ पे, और ये आपका ए एन हो गया। ओके, ये दोनों निकलता है, बी एन आपका यहाँ पे 0 हो जाता है इवन फंक्शन के केस में। तो ए नोट हम निकालेंगे। ए नोट क्या हो जाएगा, जो ए नोट का फॉर्मूला होता है नॉर्मली वाई से 2 डिवाइड बाई बी माइनस ए की जगह पे 2 पाई पुट करेंगे इंटू 2 टाइम्स ऑफ 0 से लेके आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे पाई हो जाएगा। फंक्शन आपका जो दिया है, जो फंक्शन आपका एक्स है यहाँ पे एक्स लिख दूंगा, डी एक्स लिख दूंगा। सिंपली जो निकालते हैं हम ए नोट ए एन वैसे ही निकाल रहा हूँ दोस्तों, कुछ अलग नहीं कर रहा हूँ। जैसे ऑड इवन फंक्शन में निकालते हो वैसे ही 10.5 में मैंने आपको बता रखा है, वो चीज़ कर रहा हूँ यहाँ पे, मैं कुछ अलग नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, और फिर भी आपको ये नहीं इसमें कोई दिक्कत हो रहा है तो सिंपली यहाँ पे आ जाओ, मैं थ्योरी पार्ट में जो बता रखा है ये इसको छाप दो। ठीक है, इसको छाप दो सिंपली, जो है थ्योरी पार्ट में जो बता रखा है छापो इसको। चलो मैं इसको छापता हूँ। ओके, चलो मैं इसी मेथड से आपको करके बताता हूँ, आप कंफ्यूज हो जाओगे फिर हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जो आपका यहाँ पे पाई है वो आपका सी है। ठीक है, तो 0 से लेकर सी, तो यहाँ पे 0 से लेकर पाई कर दिया। यहाँ पे फंक्शन होगा आपका यहाँ पे डी एक्स हो गया। ठीक है, और यहाँ पे 2 से 2 खत्म, आपको 2 बाई पाई होगा। तो 2 बाई पाई तो वहाँ पे भी आ रहा था ना, 2 बाई पाई देख सकते हो, 2 बाई सी यहाँ पे आ रहा है, सी की जगह पे पाई पुट कर दिया है और 2 बाई सी मुझे मिल गया। ठीक है, मैं आगे इसी फॉर्मूले का यूज़ करके सिंपली सॉल्व करूँगा। ठीक है, जिससे आप कंफ्यूज ना हो इन फ्यूचर। चलो, क्योंकि ऐसे भी भाई लोग आते हैं ना जो डायरेक्ट 10.6 पे कूद गए हैं, वो स्टार्टिंग से देखे ही नहीं 10.1 10.2 इस तरह से देखे ही नहीं, डायरेक्ट 10.6 पे आ गए हैं। तो लो भैया उसी तरह से करो, एग्जैक्ट वही मैं यूज़ करने वाला हूँ जो मैंने आपको थ्योरी पार्ट में बता रखा है। तो देखो क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 डिवाइड बाई पाई और 0 से लेकर पाई हो जाएगा ये, और एक्स डी एक्स हो जाएगा। ओके, चलो ए नॉट इक्वल टू आपका क्या होगा यहाँ पे 2 डिवाइड बाई पाई और एक्स का यहाँ पे इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा 0 से लेकर पाई। यहाँ पे देखो 2 डिवाइड बाई पाई आपका हो गया, और सिंपली यहाँ पे पाई पुट कर दो, पाई स्क्वायर बाई 2 माइनस 0 आपका हो जाएगा। लिमिट पुट करो यहाँ पे 2 डिवाइड बाई पाई इंटू पाई स्क्वायर बाई 2, 2 से 2 खत्म, एक पाई खत्म, पाई आ गया आपका। तो जो ए नॉट की वैल्यू मिली आपको, वो मिली आपको पाई। उसके बाद आपको निकालने हैं एन। एन आ जाओ थ्योरी पार्ट में, देखो एन देखो 2 डिवाइड बाई सी 0 से लेकर सी फंक्शन कॉस एन पाई एक्स डिवाइड बाई सी। ओके, तो इसको मैं लिखूँगा यहाँ पे। तो ये क्या हो जाएगा बताओ, एन इक्वल टू हो जाएगा 1 बाई सी 0 से लेके, और 1 बाई सी बोल रहा हूँ 2 बाई सी 0 से लेके आपका सी हो जाएगा। यहाँ पे फंक्शन आपका हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा कॉस एन पाई एक्स डिवाइड बाई सी डी एक्स। अब उठा कर रखना है यहाँ पे, सी की जगह पे क्या है पाई है, तब पाई पुट करो, 0 से लेकर पाई हो जाएगा। यहाँ फंक्शन है, फंक्शन क्या आपका एक्स है, तो सिंपली यहाँ पे एक्स पुट करो। एक्स है दोस्तों, ये एक्स है। ओके, कॉस एन पाई एक्स, सी की जगह पे पाई पुट करो, ये डी एक्स होगा। ओके, पाई से पाई खत्म। ओके, तो 2 डिवाइड बाई पाई आपका हो जाएगा, 0 से लेके पाई हो जाएगा, एक्स हो गया, कॉस हो गया, और एन एक्स हो जाएगा और डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपली मुझे इसको इंटीग्रेट करना है। तो 2 डिवाइड बाई पाई यहाँ पे आप लगा देंगे बर्नौली का चेन रूल। ओके, बर्नौली चेन रूल, तो इसको अप्लाई करेंगे। तो इसको अप्लाई करने के लिए हमें इसको u मानना पड़ेगा, इसको भी मानना पड़ेगा। तो जिसको u मानेंगे इसको स्टार्टिंग में एज इट इज रखते हैं, इसको इंटीग्रेट करते हैं, तो ये हो जाएगा साइन एन एक्स डिवाइड बाई एन, ये आपका हो गया। और उसके बाद दोस्तों प्लस के बाद माइनस आएगा, एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे 1 हो जाएगा। फिर हम इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। तो इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा, इस यहाँ पे जो सिंपली इस पैरेंथेसिस का यूज़ करो, साइन एन एक्स का होता है माइनस कॉस एन एक्स, और नीचे एन जाएगा और एक एन पहले से है तो एन स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ओके समझ रहे हो। और इसको हम यहाँ पे चलो करली ब्रैकेट से कर लेते हैं, 0 से लेके पाई, लिमिट आपका 0 से लेके पाई हो गया। ठीक है, अब देखो क्या हो जाएगा, 2 डिवाइड बाई पाई आपका हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे देखो पुट करो। तो यहाँ पे ध्यान से आप देखोगे तो जो आपका साइन वाला है इसमें पाई पुट करोगे तो साइन एन पाई हो जाएगा, और साइन एन पाई क्या होता है 0 होता है, और 0 पुट करोगे तो भी 0 हो जाएगा। ठीक है, तो साइन एन पाई और साइन 0 पे आपका 0 होगा, तो ये वैल्यू पूरा आपको 0 ही देने वाला है, तो इसको लिखने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो माइनस बनने से प्लस हो जाएगा,
तो सिर्फ आपका काम का यही वाला चीज़ था, cos nx डिवाइड बाई एन स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे 0 से लेकर पाई पुट कर लो, ठीक है। ये चीज़ें काम की दोस्तों, देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ें काम की नहीं है हमारी, 0 हो जाएगी ना, तो 2 डिवाइड बाई पाई यहाँ पे पुट कर दो, तो एक बार पाई एक बार 0, तो cos n पाई डिवाइड बाई एन स्क्वायर माइनस cos 0 डिवाइड बाई एन स्क्वायर हो जाएगा। देखियो क्या आ रहा, 2 डिवाइड बाई पाई cos n पाई की जगह -1 के पावर n एन स्क्वायर माइनस 1 बाई एन स्क्वायर हो जाएगा। cos 0 का मान 1 होता है ना, तो यहाँ पे देखो कॉमन कर लो, 2 एन स्क्वायर पाई कॉमन कर लिया आपने, अंदर क्या बचा -1 के पावर n -1। अब देखो इसमें n की जगह पे इवन लोगे, यहाँ पे जो n है उसको आप यदि इवन नंबर लेते हो, इवन मतलब 2 4 6 इस तरह से लेते हो, तो जो आपको n मिलेगा, ये n है दोस्तों, n आपको यहाँ पे क्या मिलेगा 0 मिलेगा। क्यों? क्योंकि देखो -1 के पावर इवन मतलब पॉजिटिव ए हो जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव 0, ठीक है, पूरे को 0 कर देगा। और यदि आप जो है n की वैल्यू यहाँ पे ऑड लेते हो तो आपको क्या मिलने वाला है, यहाँ पे देखो n की वैल्यू ऑड लोगे तो आपको n क्या मिलेगा, देखो ऑड मतलब -1 के पावर ऑड, तो -1 के पावर ऑड मतलब नेगेटिव देगा, -1 देगा, -1 -2 हो जाएगा, और -2 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो -4 हो जाएगा, नीचे आपका n स्क्वायर पाई हो जाएगा, ये आपको मिल जाएगा n। ओके, याद रहे इसमें आपको n की वैल्यू क्या लेने हैं, 1 3 5 इस तरह से लेने हैं ऑड नंबर। अब देखो दोस्तों सिंपली आपको स्टेप थर्ड पे आ जाना है, ये स्टेप 2 था, है ना। पहला स्टेप में एज्यूम, दूसरा स्टेप में निकालना होता है आपको जो जैसा फंक्शन होता है, इवन होगा तो ए नोट और एन। ओके, तो इस केस में इवन ही फंक्शन है तो ए नोट एन निकाल लिया हमने। थर्ड स्टेप में हमें जो फूरियर सीरीज के फॉर्मूला में उठा के रखना होता है इनकी वैल्यू, तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे ए नोट बाई 2, ए नोट की वैल्यू क्या है आपका, ए नोट की वैल्यू पाई है, डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। ओके, समेशन एन इक्वल टू 1 से लेके इन्फिनिटी। ओके, यहाँ पे एन आएगा तो एन की वैल्यू पुट कर देंगे एन स्क्वायर पाई। ओके, और यहाँ पे क्या आएगा, एन के साथ कॉस आता है और कॉस एन एक्स हो जाएगा। यहाँ पे एन एक्स कैसे होगा, कॉस 2 एन पाई एक्स डिवाइड बाई बी माइनस ए होता है, बी माइनस ए की जगह पे 2 पाई पुट करोगे, यहाँ पे पाई 2 कट जाएगा, पाई कट जाएगा, एन एक्स आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, इसलिए मैंने एन एक्स लिखा है यहाँ पे। उसके बाद आपका यहाँ पे आएगा समेशन एन इक्वल टू 1 से लेकर इन्फिनिटी, और यहाँ पे बी एन आएगा, बी एन की वैल्यू 0 है। ओके, बी एन 0 होगा दोस्तों, और यहाँ थ्योरी चार्ट में देख लो यार, पोस्ट नहीं करने लगते हो, देखो यहाँ पे बी एन आपका देखो यहाँ पे 0 है, ठीक है। ओके, जब हम इवन फंक्शन इसको लेट करते हैं तो बी एन हमें 0 मिलता है और दोनों वैल्यू मिलता है, दोनों हम निकाल चुके हैं, तो ये 0 हो जाएगा आपका, यहाँ पे आपका साइन एन एक्स हो जाएगा। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे पाई बाई 2 हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस हो जाएगा 4 डिवाइड बाई पाई, ये दोनों कांस्टेंट है, बाहर कर दिया मैंने, तो अंदर क्या बचा एन इक्वल टू 1 से लेकर इन्फिनिटी। और देखो दोस्तों कॉस एन है यहाँ पे, ठीक है, एन एक्स है, और यहाँ पे एन स्क्वायर है, ठीक है, लेकिन एन आपको लेने क्या है 1 3 5 लेने, ऑड नंबर लेने हैं, है ना, तो इस चीज़ को आपको याद रखना पड़ेगा। तो याद मत रखो, एक काम करो, सिंपली एन के जगह पे आप रिप्लेस कर दो, एन को रिप्लेस कर दो 2n-1 से, सिंपल, ठीक है। तो यहाँ पे मैं पुट कर रहा हूँ 2n-1 इंटू एक्स डिवाइड बाई 2n-1 का स्क्वायर, एन की जगह पर रिप्लेस सिंपली कर दिए 2n-1, जिससे हमें याद नहीं रखना पड़ेगा, 1 2 3 4 हम सब रख सकते हैं, है ना, हमेशा हमें यहाँ पे ऑड ही मिलने वाला है। अब कुछ नहीं करना, इसको एक्सपेंड कर दो, तो पाई बाई 2 माइनस 4 बाई पाई, अब 1 पुट करो, 2 पुट करो, 3 पुट करो, इस तरह से पुट करते जाओ। जब इसमें 1 पुट करोगे तो 1 पुट करोगे तो आपको यहाँ पे cos x मिलेगा ऊपर, और नीचे आपको मिलेगा 1 का स्क्वायर। इस तरह से 2 पुट करोगे तो आपको यहाँ पे cos 3x मिल जाएगा, नीचे आपको क्या मिलेगा 3 का स्क्वायर, इस तरह से 10, ठीक है, चलता जाएगा चलता जाएगा। तो ये तो आपका पहला काम हुआ, ये आपको मिला कोस साइन सीरीज। ओके, अब आपको साइन सीरीज भी निकालना है, तो उसके लिए आपको फंक्शन को और फंक्शन मानना पड़ेगा। तो यहाँ पे एज्यूम करो, फिर से क्या एज्यूम करोगे, नाउ एज्यूम एफ ऑफ एक्स इज ऑड फंक्शन। अब आपको ऑड फंक्शन मानना पड़ेगा दोस्तों, है ना, ऑड फंक्शन मानो और इंटरवल ले लो -पाई से लेकर पाई, ठीक है। इस इंटरवल में आपका ये ऑड फंक्शन होगा, ऑड फंक्शन होगा। तो आ जाओ थ्योरी पार्ट पर, देखो यहाँ पे मैंने बता रखा आपको, यदि फंक्शन ऑड होगा, अरे यार
यदि फंक्शन ऑड होगा तो आपका ए नोट 0 होगा, ए एन 0 होगा, आपको सिर्फ बी एन निकालना है। तो सिंपली इस फॉर्मूले का यूज़ करो, यूज़ कर रहा हूँ मैं। तो सिंपली मुझे बी एन निकालना है, तो बी एन इक्वल टू 2 डिवाइड बाई सी। सी की जगह पे क्या आपका, सी की जगह पे पाई है, तो पाई पुट कर लो यहाँ पे 0 से लेके सी की जगह पे पाई है, फंक्शन एक्स है। उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, साइन होगा एन पाई एक्स डिवाइड बाई क्या हो जाएगा यहाँ पे, डिवाइड बाई सी होगा, सी की जगह पे क्या पाई, तो पाई पुट कर दो, डी एक्स हो जाएगा। तो बी एन इक्वल टू आपको क्या मिला यहाँ पे 2 डिवाइड बाई पाई 0 से लेके पाई एक्स, और यहाँ पे दोस्तों पाई से पाई खत्म, यहाँ पे मिला आपको साइन एन एक्स डी एक्स मिल जाएगा। ठीक है, आप सिंपली इस पे बर्नौली का चेन रूल लगा दो। ठीक है, बर्नौली का चेन रूल लगाओगे यहाँ पे। ठीक है, तो सिंपली आपको यहाँ पे मिल जाएगा इसका इंटीग्रेशन। तो देखो 2 डिवाइड बाई पाई, इसको मैं इंटीग्रेट कर रहा हूँ बर्नौली के चेन रूल से। तो देखो एक्स को एज इट इज रखूँगा, इसको यू माना है, इसको भी माना है, इसको एज इट इज रखूँगा, इसका इंटीग्रेशन करूँगा जो कि होगा माइनस कॉस एन एक्स डिवाइड बाई एन हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद आपका माइनस हो जाएगा 1, एक्स का डिफरेंशिएशन 1, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा माइनस साइन एन एक्स डिवाइड बाई एन स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि एक एन नीचे है और एक और एन आया तो एन स्क्वायर हो गया। 0 से लेकर पाई रख लो, बी एन 2 डिवाइड बाई पाई हो जाएगा। अब देखो कौन सी चीज़ें काम की है, कौन सी चीज़ें काम की नहीं है। देखो यहाँ पे ये वाला काम की चीज़ें नहीं है, ये 0 मिलने वाला है, पाई रखोगे तो भी और 0 रखोगे तो भी। क्यों, क्योंकि साइन एन पाई आपका 0 होता है, साइन 0 0 ही होता है, तो ये काम की नहीं है, तो काम की ये है आपकी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, कॉस एन एक्स डिवाइड बाई एन मिलने वाला है। ठीक है, समझ गए ना दोस्तों। तो ये चीज़ें काम की है तो इसको लिखा मैंने, और ये 0 आएगा इसलिए नहीं लिखा। चलो ठीक है, बी एन इक्वल टू आ गया 2 डिवाइड बाई पाई। अब सिंपली जो इसमें पाई पुट कर लो, तो पाई पुट करोगे तो आपको यहाँ पे माइनस पाई मिलेगा, और कॉस एन पाई हो जाएगा डिवाइड बाई एन हो जाएगा, माइनस माइनस होगा और ये माइनस इसको कर देगा प्लस, और यहाँ पे 0 पुट करोगे तो सबको 0 कर देगा इस तरह से। तो बी एन की वैल्यू आपको क्या मिली दोस्तों, यहाँ से पाई ख़त्म हो गया आपका, और कॉस एन पाई की वैल्यू क्या होती है -1 के पावर 1। ठीक है, तो यहाँ पे आपका माइनस हो जाएगा, -1 के पावर एन हो जाएगा डिवाइड बाई एन हो जाएगा। अब एक काम करो, ये जो माइनस है इसको भागाओ, तो ये माइनस तभी भागेगा जब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, -1 के पावर 1 लिख सकते हैं ना इस माइनस को। देखो -2 है, इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं दोस्तों, -1 के पावर 1 इंटू 2 -1 के पावर n ऐसे लिख सकते हैं डिवाइड बाई n। अब देखो दोनों का बेस सेम है -1, तो ये दोनों का पावर जो जुड़ जाएगा n+1 हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा -1 के पावर n+1 2 टाइम्स में डिवाइड बाई n। ये आपका हो गया, इसको हम लिख सकते हैं। तो बी एन इक्वल टू आपको क्या मिला 2 डिवाइड बाई n -1 के पावर n+1। बस उठा के फिर से इस फार्मूला में रख लो। तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू आपको क्या मिला ए नोट 0 ए एन 0, तो आपको सिर्फ बी एन मिलेगा, एन इक्वल टू 1 से लेकर इन्फिनिटी 2 डिवाइड बाई n -1 के पावर n+1 आपका हो गया, बी एन हो गया। और बी एन के साथ आपका आता है साइन लिख देंगे और यहाँ पे nx लिख देंगे। ठीक है, nx क्यों लिखे हैं देख सकते हो यहाँ पे क्यों लिखा है nx, वो चीज़ मैंने उठा के लिखा है यार, फिर गड़बड़ा गई। nx कैसे लिखा है 2n पाई x डिवाइड बाई b माइनस ए की जगह पे 2 पाई पुट करेंगे, 2 पाई खत्म, तो nx ही तो बचेगा। अब कुछ करना है नहीं, एक्सपेंड कर लेना है, 2 बाहर करो और इसको एक्सपेंड करो, 1 पुट करो, 2 पुट करो, 3 पुट करो, इस तरह से पुट करते जाओ। जब आप 1 पुट करोगे तो देखो क्या मिलेगा, 1 पुट करोगे तो साइन x हो जाएगा ये, और नीचे आपका 1 हो जाएगा। इस तरह से जो आप 2 पुट करोगे तो देखो 2 पुट करोगे तो आपको क्या मिलेगा n+2 2 + 1 3 हो जाएगा, -1 के पावर 3 मतलब माइनस, इसलिए मैंने यहाँ पे माइनस लिखा। और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा साइन 2x डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। इस तरह से साइन इसका अल्टरनेट चलेगा, पुट करके देख लेना। ठीक है, समझ गए, ये आपका आंसर है। ये आपको मिल गया साइन सीरीज। ये क्या है दोस्तों, साइन सीरीज है। अभी आपकी कहानी ख़त्म नहीं हुई है, एक और क्वेश्चन है इसमें, कहाँ गया ये रहा, इसको डिड्यूस भी करना है। चलो उसको सो दैट करते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा दोस्तों, हमें लेना होगा कोसाइन सीरीज़ को। ठीक है, क्यों कोसाइन सीरीज़ को बोलोगे कि अपने मन से ले रहा हो क्या कोसाइन सीरीज, नहीं अपने मन से नहीं ले रहा हूँ। देखो स्क्वायर है नीचे, देखो 1 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, वो भी ऑड नंबर, और ये तो भी आएगा जब हम ये लेंगे। देखो 1 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, तो हमें इसको लेना पड़ेगा ना कोसाइन वाले को, है ना। तो इसी को हम लेते हैं,
तो चलो ले लेते हैं यहाँ पे नोटिक क्या कोसाइन सीरीज, यहाँ पे कोसाइन सीरीज ले लो, ठीक है। ये लिखा है कोसाइन, ओके भैया, तुम्हारे जैसा राइटिंग नहीं है हमारा, ठीक है। हो सकता है तुम्हारा काफ़ी खूबसूरत राइटिंग हो, नहीं है भैया हमारा राइटिंग, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ले रहे हैं फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू आपका हो जाएगा यहाँ पे क्या दिया, पाई बाई टू माइनस 4 क्या दिया है, 4/पाई दिया, ठीक है, 4/पाई। और यहाँ पे आपका हो जाएगा cos x डिवाइड बाई 1 cos स्क्वायर दिया, ठीक है, cos 3x डिवाइड बाई 3 स्क्वायर और cos 5x डिवाइड बाई 5 स्क्वायर। इस तरह से दोस्तों चलता जाएगा ये। अब देखो यहाँ पे फंक्शन की जगह क्या होगा आपका, यहाँ पे x होगा, फंक्शन आपको x ही दिया है यहाँ पे, और पाई डिवाइड बाई 2 4/पाई, और यहाँ पे आपका हो जाएगा cos x डिवाइड बाई 1 का स्क्वायर, cos 3x डिवाइड बाई 3 का स्क्वायर और cos 5x डिवाइड बाई 5 का स्क्वायर, डॉट डॉट डॉट, इस तरह से, है ना। अब देखो आपको क्या पुट करना पड़ेगा x की जगह पे, इसे इक्वेशन 1 बोलो, ठीक है। क्या पुट करना होगा x की जगह पे जिससे आपको क्या मिल जाए, आपको रिजल्ट मिल जाए जो आप चाहते हो, जो आंसर में दिया है। तो देखो 0 से लेके पाई, ये रेंज आपका दिया है ना दोस्तों, ये आपको रेंज गिवन है, तो जो काम करना है आपको इसी रेंज में काम करना है। तो देखो यहाँ पे x के जगह पे आप जो है 0 भी ले सकते हो, पाई भी ले सकते हो, दोनों केस में रिजल्ट आपको सेम मिलने वाला है, ठीक है। तो आप 0 भी ले सकते हो और पाई भी ले सकते हो दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं 0 ले रहा हूँ, दोनों चलेगा, कोई बोला ना मैंने x इक्वल टू, यहाँ पे आप जो है यहाँ पे लिख रहा हूँ पुटिंग x इक्वल टू 0, मैं 0 ले रहा हूँ, आप पाई भी ले सकते हो, रिजल्ट सेम मिलने वाला है, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। पुटिंग x इक्वल टू 0 इन 1, इक्वेशन 1 में मैं पुट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे 0 पुट करूँगा, 0 हो जाएगा, पाई बाई 2 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा और 4/पाई हो जाएगा ये, ठीक है। और इधर क्या हो जाएगा cos 0 का मान क्या होता है 1 होता है, 1 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे भी cos 0 तो 1, तो 1 ही मिलेगा, 3 स्क्वायर इस तरह से आपको 1 मिलेगा, 5 स्क्वायर डॉट डॉट इस तरह से आपको मिलने वाला है 0। तो एक काम करो, इस पूरे पार्ट को इधर ले आओ, इसको उठाओ इधर ले जाओ, तो इधर ले जाओगे तो ये 4/पाई हो जाएगा, 1/1 का स्क्वायर, 1/3 का स्क्वायर, 1/5 का स्क्वायर डॉट 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 5/2 इधर बचेगा। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो इसको मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 4 दूनी के 8, इसको मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा पाई स्क्वायर, तो ये आपको मिल जाएगा 1 स्क्वायर, 3 स्क्वायर और 5 स्क्वायर डॉट डॉट डॉट, और यहाँ पे मिलेगा पाई स्क्वायर बाई 8। शायद यही आपको प्रूफ करना था, तो आपने इसको कर दिया प्रूफ्ड। चलो अगला क्वेश्चन कर ले। थर्ड देखो, फाइंड द हाफ रेंज कोसाइन सीरीज फॉर द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर इन दिस रेंज। बोला ये रहा फंक्शन, ये रहा रेंज, निकालो कोसाइन सीरीज। हाफ रेंज कोसाइन सीरीज बोले या सिर्फ कोसाइन सीरीज बोले, दोनों का मतलब यही होता है कि आपको हाफ रेंज ही बोल रहा है निकालने को। हाफ रेंज इसने लिख दिया, हमेशा तो लिखेगा नहीं है, ठीक है। तो हाफ रेंज ना भी लिखे दोस्तों तो समझ जाना कि आपको वही काम करना है ना, हाफ रेंज ही निकालना है। हाफ रेंज नाम का यार, काम तो फुल रेंज का ही हो रहा है। तो सिंपली चलो लेते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। फंक्शन एक्स स्क्वायर, तो थर्ड नंबर है दोस्तों, फंक्शन एक्स स्क्वायर रेंज 0 से लेके पाई, समझ ले भाई। अब तो आप एक्सपर्ट हो गए होगे, अब तो फटाफट कर रहे होगे, क्या दिक्कत है ना। तो देखो हमें क्या चाहिए, हमें क्या ये कोसाइन चाहिए, तो कोसाइन चाहिए तो हमें जो एज्यूम करना पड़ेगा, हमें एज्यूम करना पड़ेगा ना। तो यहाँ पे लिखेंगे फॉर कोसाइन सीरीज। कोसाइन सीरीज के लिए हमें फंक्शन को एफ ऑफ एक्स को फॉर कोसाइन सीरीज लेट अस एज्यूम, ये थोड़ा सा लेक्चर है, इसको लिख लेना। कोसाइन सीरीज के लिए हमें एज्यूम करना होगा जो फंक्शन है आपका इस क्या होगा, इवन फंक्शन होगा, इवन होगा तो भी हमें कोसाइन मिलने वाला है। तो बस फॉर्मूला लगा दो, हमने बोल दिया कि ये इवन फंक्शन है किस इंटरवल में, -पाई से लेकर पाई में, ओके। तो फॉर्मूला हम लगा लेंगे यहाँ पे। तो इवन हो गया तो क्या निकलेगा आपका a0 और n निकलेगा, bn आपका 0 हो जाएगा। तो a0 निकालेंगे, a0 के लिए फॉर्मूला यूज़ करेंगे,
देखो इवन फंक्शन लेट किया तो ए नॉट इक्वल टू दिस 2 डिवाइड बाई सी। सी की जगह पे यहाँ पे क्या है, सी की जगह पे यहाँ पे देखो पाई है, ठीक है। तो 2 डिवाइड बाई सी, तो 2 डिवाइड बाई पाई आपका हो जाएगा, जीरो से लेके यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। सी की जगह पे पाई है तो पाई पुट कर दो, और फंक्शन है एक्स डी एक्स है, तो फंक्शन आपका क्या है, कहाँ का फंक्शन एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे डी एक्स हो जाएगा, ठीक है। 2 डिवाइड बाई पाई हो गया आपका यहाँ पे, और इसको लिख लो एक्स के पावर 3 डिवाइड बाई 3, इंटीग्रेट हो गया, यही आ जाएगा जीरो से लेकर पाई, और सिंपली यहाँ पे पुट कर लो भाई। तो देखो पाई के पावर 3 डिवाइड बाई 3 आपका हो जाएगा, और माइनस जीरो हो जाएगा, ओके। और देखो 2 डिवाइड बाई पाई इंटू पाई के पावर 3 डिवाइड बाई 3 हो जाएगा, एक पाई खत्म, तो यहाँ पे आपका 2 डिवाइड बाई 3 पाई स्क्वायर आ गया, ये आपका आ गया ए नॉट 2 डिवाइड बाई 3 पाई स्क्वायर। अब आपको क्या करना है, ए निकालना है, तो ए देखो क्या हो जाएगा, ए का फॉर्मूला 2 डिवाइड बाई सी होगा। चलो दिखाई देता हूँ आपको, कहाँ गया ये, देखो दोस्तों यहाँ पे देखो 2 डिवाइड बाई सी, जीरो से लेकर सी, फंक्शन कॉस एन पाई एक्स डिवाइड बाई सी, तो इसको मैं छाप रहा हूँ यहाँ पे। तो 2 डिवाइड बाई सी, सी की जगह पे क्या है हमारा पाई है, जीरो से लेकर सी, सी की जगह पे पाई है, फंक्शन होगा, फंक्शन एक्स स्क्वायर है, कॉस होगा एन पाई एक्स डिवाइड बाई सी होगा, सी की जगह पे आपका, चलो लिख देता हूँ एन पाई एक्स डिवाइड बाई सी, सी की जगह पे पाई डी एक्स हो जाएगा। तो ए निकल टू पर आ गया 2 डिवाइड बाई पाई, जीरो से लेके पाई एक्स स्क्वायर, और ये आपका हो जाएगा पाई से पाई ख़त्म होने के बाद एन एक्स हो जाएगा, डी एक्स हो जाएगा, है ना। चलो ठीक है, ए निकल टू पर हो गया यहाँ पे 2 डिवाइड बाई पाई, इसको इंटीग्रेट कर लो भाई। तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए आपको बर्नौली का चेन रूल आपको फॉलो करना है ना। तो बर्नौली का चेन रूल लगा दो यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, तो इसको u मानना पड़ेगा आपको, इसको b मानना पड़ेगा, है ना। तो u मान लिया आपने इसको, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर, इसको एज इट रखते हैं स्टार्टिंग में, और इसको इंटीग्रेट करते हैं, ये हो जाएगा साइन एन एक्स डिवाइड बाई एन, ओके। इसको हम करेंगे डिफरेंशिएट, तो ये हो जाएगा 2x, और इसको हम कर देंगे इंटीग्रेट, तो ये हो जाएगा माइनस कॉस एन एक्स डिवाइड बाई एन स्क्वायर, दिस इज द एन स्क्वायर। उसके बाद इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पे 2 हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा दोस्तों, इसको हम इंटीग्रेट करेंगे, तो ये हो जाएगा साइन एन एक्स डिवाइड बाई एन के पावर 3 हो जाएगा, है ना। लिमिट पुट कर लो जीरो से लेके पाई। देखो आपको बर्नौली का चेन रूल आना चाहिए, यहाँ पे मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ किस तरह से बर्नौली का चेन रूल लगता है, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ ना, इसीलिए तो बोलता हूँ स्टार्टिंग से वीडियो देखा करो मेरा, बीच में मत देखा करो, अगर आप बीच में से देखते हो तो बहुत गड़बड़ होता है भाई, ठीक है, मत करो ऐसा। देखो कौन सी चीज़ें काम की है, कौन सी चीज़ें काम की नहीं है, ढूंढो इसको। तो देखो यहाँ पे जो साइन वाला होता है वो आपका काम का नहीं होता है, तो यहाँ पे देखो साइन एन पाई जीरो हो जाएगा, साइन जीरो जीरो ही हो जाएगा, तो ये दोनों आपका काम का नहीं है, दोनों में साइन है, तो ये वाला पार्ट जीरो और ये वाला पार्ट जीरो, ये चीज़ें काम की नहीं है। तो काम की चीज़ें क्या ये वाली है, तो माइनस माइनस प्लस, ये आपका प्लस हो जाएगा, 2x आपका आ जाएगा, और नीचे आपका एन स्क्वायर आ जाएगा, ये आपका हो जाएगा कॉस एन एक्स, जीरो से लेकर पाई, समझ के ना। ये दोनों को जीरो क्यों किया मैंने, क्योंकि साइन जो एन पाई होता है, एन पाई वो आपका जीरो होता है, और साइन जीरो जीरो तो होता ही है, ठीक है। ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 डिवाइड बाई पाई हो जाएगा, और इसमें पुट कर लो अपर लिमिट है लोअर लिमिट, अपर लिमिट पुट करो तो 2 पाई डिवाइड बाई एन स्क्वायर हो जाएगा, और ये आपका कॉस एन पाई हो जाएगा माइनस, यहाँ पे देखो जीरो पुट करोगे तो 2 इंटू जीरो सब जीरो कर देगा इसको। तो दोस्तों ये हो जाएगा 2 डिवाइड बाई पाई और 2 पाई एन स्क्वायर कॉस एन पाई की जगह पे -1 के पावर एन लिख दो, ठीक है दोस्तों। तो देखो ये ना आपका क्या आ गया यहाँ पे, ये हो जाएगा 2 दूनी के 4, 2 दूनी के 4, 1 पाई खत्म, एक ही पाई है, चलो ठीक है 1 पाई है, तो नीचे आपका एन स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ पे -1 के पावर एन आपका बच जाएगा, ओके। ये तो आपको यहाँ पे ऐसे मिल गया। अब देखो एक और छोटा सा काम कर रहे हैं हम, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, देखो यहाँ पे ऐसे हम लिख सकते हैं क्या, देखो तो ध्यान से इसको देखो, ऐसे लिख सकते हैं क्या, -1 इंटू -1, इन दोनों को ऐसे लिख सकते हैं, मतलब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें फाइनली यही मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम इसको अपने मन से ऐसे लिख सकते हैं दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है ना दोस्तों। यहाँ पावर 1 है, ठीक है, समझ रहे हो ना, पावर 1 है। तो एक काम करो, ये जो एक पावर है ना इसके साथ जोड़ दो, देखो दोनों का बेस सेम है, इन दोनों को साथ में ले रहा हूँ मैं, इन दोनों का बेस सेम है, आगे आपको रिजल्ट में काम आएगा ना, इसलिए मैं करवा रहा हूँ आपको यहाँ पर।
तो इन दोनों को जोड़ दो तो n+1 आपका हो जाएगा, तो -1 के पावर आपका n+1 हो जाएगा, और ये जो माइनस है आगे दे दो, ठीक है। तो ये आपको n मिल गया। अब सिंपली आपको कुछ करना है नहीं, सिंपली फूरियर सीरीज के फार्मूला में उठा कर रखना है। तो f(x) = आपको क्या मिलेगा, a0/2। a0 की वैल्यू कहाँ पे है यार, निकालो तो a0, हाँ, तो a0 की वैल्यू 2/3 π², और इंटू /2 है तो 2 से डिवाइड कर दो, और इसको लिखो। तो देखो यहाँ पे आपका 4 जो है कांस्टेंट है, तो मैंने इसको बाहर कर दिया और माइनस भी बाहर कर दिया। अंदर आपका हो जाएगा समेशन n = 1 से लेकर इन्फिनिटी, ओके। और ये आपका हो जाएगा -1 के पावर n+1 / n² हो जाएगा। और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, कॉस, क्योंकि n हम लिख रहे हैं ना यहाँ पे, तो n के साथ कॉस आता है, और ये आपका हो जाएगा nx हो जाएगा। nx कैसे हुआ, 2n πx / 2π, 2π खत्म, nx बचा, ओके ठीक है। तो यहाँ से 2 से 2 खत्म, तो फंक्शन क्या मिला आपको, यहाँ पे देखो π² - 4 टाइम्स ऑफ समेशन n = 1 से लेकर इन्फिनिटी -1 के पावर n+1 / n², यहाँ पे cos nx, ये आपको मिला। इसको एक्सपेंड कर लो, तो एक्सपेंड करोगे f(x) = आपको क्या मिलेगा, π² - 4 टाइम्स ऑफ, इसको एक्सपेंड करो, 1 पुट करो, तो 1 पुट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे 1 1 1 2, तो -1 के पावर 2 यानी पॉजिटिव, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मिलेगा cos x / 1 का स्क्वायर। इस तरह से 2 पुट करोगे तो आपको नेगेटिव मिलेगा, क्योंकि 2 + 1 3 हो जाएगा, -1 के पावर 3 माइनस हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे आपको cos 2x / 2 का स्क्वायर मिलेगा। इस तरह से पॉजिटिव नेगेटिव मिलता ही जाएगा, ठीक है। ये आपका हो गया आंसर। अगला क्वेश्चन कर ले। अगला क्वेश्चन कौन सा है, चौथा नंबर है। फाइंड द फूरियर कोसाइन सीरीज ऑफ द फंक्शन दैश और दैश रेंज में, हैंस सो दैट। यहाँ पे 2 काम करने हैं। पहला काम करना है कि आपको कोसाइन सीरीज निकालना है इस फंक्शन का इस रेंज में, उसके बाद आपको सो दैट भी करना है कि दिस = दिस होगा। करते हैं। फंक्शन गिवन है π-6, रेंज गिवन है 0 से लेकर पाई। हमें चाहिए दोस्तों कोसाइन सीरीज चाहिए, तो हमें क्या एज्यूम करना पड़ेगा बताओ, 4 कोसाइन सीरीज। कोसाइन सीरीज के लिए हमें एक एज्यूम करना होगा, लेट अस एज्यूम जो आपका फंक्शन है वो आपका इवन फंक्शन है ना। इवन मानेंगे तो ही हम जो है कोसाइन सीरीज निकाल सकते हैं। इवन मान लिया किस इंटरवल में, -π से लेकर π में, ठीक है। तो इवन फंक्शन माना तो हमें क्या क्या निकालना है, a0 निकालना है। a0 का फॉर्मूला 2/c, c की जगह पे आपका यहाँ पे पाई है, देख सकते हो c की जगह पे पाई है, तो पाई मैं पुट कर दूंगा। बार बार मैं आपको 3 पार्ट वाला वो फार्मूला नहीं दिखा रहा हूँ, ठीक है, वही चीज़ लगा रहा हूँ यहाँ पे। देखो 2/c, c की जगह पे पाई पुट किया, 0 से लेके c होगा, c की जगह पे पाई पुट किया। फंक्शन होगा, फंक्शन आपका π-x है, ओके, और ये आपका dx हो जाएगा। a0 = आपका 2/π हो जाएगा। सिंपली आपको इंटीग्रेट करना है तो πx हो जाएगा, है ना। π × dx, और dx का इंटीग्रेशन x होता है, माइनस x का इंटीग्रेशन x² / 2 हो जाएगा, 0 से लेकर पाई हो जाएगा। बात खत्म, कहानी खत्म, ठीक है। यहाँ पे देखो 2/π, यहाँ पे रखो पाई पुट करो तो ये हो जाएगा π², और यहाँ पे हो जाएगा π² / 2। 0 पुट करोगे तो पूरा आपको 0 ही मिलेगा, और a0 = आपको मिल जाएगा 2/π इंटू, देखो π² में से π² 2 घटाओगे, यानी फुल में से आधा घटाओगे तो आपको आधा ही मिलेगा, है ना। तो दोस्तों खत्म, पाई खत्म, पाई मिल गया आपको। तो जो a0 की वैल्यू मिली आपको, क्या मिली दोस्तों, पाई मिली। अब आपको अगला निकालना है an, तो an का फॉर्मूला 2/c, c की जगह पे पाई है, और 0 से लेके c की जगह पे पाई है, और यहाँ पे फंक्शन π-x हो जाएगा। उसके बाद आपका cos आता है इसके साथ, और यहाँ पे होता है n πx / c, तो n πx / c। मैं एक स्टेप आगे नहीं बढ़ूंगा इसलिए मैं यहीं पे लिखूंगा, देखो cos n πx / c, c की जगह पे पाई से पाई खत्म nx, तो cos nx आपको यहाँ पे मिलेगा, dx हो जाएगा। मैं बना देगा, चैनल लगाओ, ठीक है, BCR। तो देखो आपको क्या मिलेगा यहाँ पे, n = आपको क्या मिलेगा यहाँ पे 2/π हो जाएगा, और इसको u मानो, इसको v मानो, तो इसको u माना है तो इसको स्टार्टिंग में एज इट इज़, और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा ये sin nx / n, और क्या हो जाएगा यार,
यहाँ पे प्लस है तो माइनस हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे इसको डिफरेंशिएट करोगे तो -1 मिलेगा आपको, क्योंकि पाई का 0 -x का -1। ओके ठीक है। साइन का हो जाएगा आपको कॉस हो जाएगा। ओके कॉस nx डिवाइड बाई n² हो जाएगा। ठीक है, आगे हम करेंगे नहीं क्योंकि -1 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। तो कहानी ख़त्म करो यहीं पे और क्लोज करो इसको और लिमिट पुट करो जो इसलिए पाई। तो a = आपको मिला 2 डिवाइड बाई पाई। और यहाँ पे देखो मेरे भाई जब ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये तो आपका किसी काम का नहीं है, इसमें पाई पुट करोगे तो साइन n पाई 0 ही देता है और साइन 0 0 ही देता है, तो ये किसी काम का नहीं है, तो ये आपको पूरा 0 देने वाला है। तो काम का ये है, तो माइनस माइनस प्लस और माइनस आपको माइनस देगा और cos nx डिवाइड बाई n² देगा 0 से लेकर पाई। ठीक है, a = आपका हो जाएगा यहाँ पर 2 डिवाइड बाई पाई हो जाएगा। और क्या होगा भाई, ठीक है तो देख लो cos n पाई हो जाएगा, अपर लिमिट पुट कर रहा हूँ। उसके बाद cos 0 देखो लोअर लिमिट माइनस होगा और इस माइनस को मतलब प्लस कर देगा सिंपली यार, cos 0 का n²। तो ये आपका क्या हो जाएगा 2 डिवाइड बाई पाई आपका हो जाएगा। इसकी वैल्यू -1 के पावर n होती है और नीचे n² हो जाएगा और यहाँ पर आपका हो जाएगा +1 बाई n²। तो ये आपको क्या मिला यहाँ पे दोस्तों 2 डिवाइड बाई पाई मिला। और यहाँ पे काम करो n² कॉमन ही कर लो, n² कॉमन कर लिया तो इसको पहले लिख रहा हूँ 1 -1 के पावर n। ठीक है, अब यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहेगा यार, देखो कैसे किया, देखो सिंपली यहाँ पे n² कॉमन कर ली। ठीक है, कॉमन करने के बाद और जो चीज़ें बची उसको लिख ली मैंने, यहाँ पे 1 को पहले लिखा इसको बाद में लिखा। ठीक है, अब देखो ध्यान से यहाँ पे यदि मैं यहाँ पे n को यदि मैं यहाँ पे n को जो है इवन नंबर लेता हूँ, इवन लेता हूँ, ठीक है, तो जो मुझे n मिलेगा वो 0 मिलने वाला है। क्यों? क्योंकि -1 के पावर इवन आपका पॉजिटिव हो जाएगा और ये पॉजिटिव और नेगेटिव क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। और यदि मैं जो है यहाँ पे n को ऑड ले लूँ, ऑड नंबर ले लूँ, तो मुझे दोस्तों क्या मिलने वाला है, देखो n क्या मिलेगा, ऑड नंबर ले लूँ तो -1 के पावर ऑड मतलब -1 और -1 +1, तो ये 2 मिल जाएगा, 1 + 1 2, 2 दूनी की 4 हो जाएगा ये। ठीक है, और नीचे आपका n² पाई हो जाएगा। कब? जब n यहाँ पे होगा आपका 1 3 5 7 इस तरह से चलेगा ऑड नंबर। तो आपने निकाल लिया है a0 और an, सिंपली आपको फूरियर सीरीज के फार्मूला में उठा कर रखना है। तो देखो फूरियर सीरीज के फार्मूला में उठा कर रख रहा हूँ, f(x) = a0/2, a0 की जगह पे हम पाई पुट करेंगे डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। और उसके बाद समेशन n = 1 से लेके इन्फिनिटी n आएगा, n की जगह पे क्या है 4/n² पाई, है ना, ये आपका है। और यहाँ पे आपका हो जाएगा n के साथ cos आता है तो cos nx होगा, nx कैसे होगा 2n पाई x डिवाइड बाई 2 पाई। ठीक है, b - a की जगह पे 2 पाई, 2 पाई खत्म, nx बचेगा। ठीक है, देखो फंक्शन आपको क्या मिला यहाँ पे, तो पाई डिवाइड बाई 2 और इस 4 को और पाई को बाहर कर लो, तो 4 और पाई को बाहर कर लिया, कांस्टेंट है, n = 1 से लेकर इन्फिनिटी। और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, अब देखो यहाँ पे जो n दिख रहा है आपको, n यहाँ पे क्या लेना है आपको 1 3 5 इस तरह से लेना है, ऑड नंबर लेना है। तो ऑड नंबर लेना है तो आपको क्या करना पड़ेगा बताओ, देखो यहाँ पे पहले एक चीज़ देख लो, और यहाँ पे 2r+1 है। ठीक है, यदि हम यहाँ पे n की जगह पे रिप्लेस करेंगे, यदि n की जगह पे हम रिप्लेस करेंगे, यहाँ पे n की जगह रिप्लेस करेंगे 2n - 1 जो कि ऑड नंबर को दिखाता है। ठीक है, इसको रिप्लेस करेंगे तो हमारा आंसर नहीं मैच होगा दोस्तों, क्योंकि देखो नीचे आपका n² है, n², तो यहाँ पे 2n - 1 हम पुट करेंगे तो इसके जैसा मैच नहीं करेगा। ओके, और देखो यहाँ पे r = 0 से स्टार्ट हो रहा है, 0 से लेकर इन्फिनिटी तक जा रहा है, और हमारा n = 1 से लेकर इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो देखो पहली बात तो है कि 0 से स्टार्ट हो रहा है, दूसरी बात ये है कि यहाँ पे 2r+1 है ना, यहाँ पे प्लस है। ओके, तो ऐसा करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे सिंपली देखो वही चीज़ आएगा। देखो यहाँ पे यदि मैं जो है n को रिप्लेस करो 2n - 1 से, ठीक है, 2n - 1 × x और डिवाइड बाई आपका हो जाएगा 2n - 1 का स्क्वायर हो जाएगा। ओके, तो इसको यदि मैं एक्सपेंड करूँ, है ना, तो मुझे क्या मिलेगा, देखो 4/पाई
देखो 1 पुट करूँगा इसमें तो आपको यहाँ पे cos x देगा, नीचे आपका यहाँ पे 1 का स्क्वायर, ठीक है। इस तरह से cos 2x 2 नहीं 3x, ठीक है। 2 पुट करोगे तो 3 मिलेगा आपको, 3x हो जाएगा, नीचे आपका 3 का स्क्वायर, इस तरह से चलता जाएगा, ये आपको मिलेगा, है ना। ओके, तो n इक्वल टू 1 से स्टार्ट होगा तब क्वेश्चन में बोल रहा है। अब क्वेश्चन में आपको बोल रहा है कि r इक्वल टू 0 से स्टार्ट करना, मतलब आपको यहाँ पे 0 से स्टार्ट करना है। पहले तो बोल रहा है कि यहाँ पे जो n दिया है इसको रिप्लेस करो r से, ठीक है, हम रिप्लेस कर देंगे। दूसरी बात ये बोल रहा है कि यहाँ पे जो 1 से स्टार्ट हो रहा है आपको 0 से स्टार्ट करना। तो दोस्तों यदि आप 0 से स्टार्ट करोगे और आपको यहाँ पे 1 चाहिए, यहाँ पे आपको 3 चाहिए, ठीक है, तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पे 2n-1 को आपको रिप्लेस करना होगा 2r+1 को, ठीक है, इसको आपको रिप्लेस करना पड़ेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग फ्रॉम 0 है, ये r जो है यहाँ पे आपका 0 से स्टार्ट हो रहा है। देखो 0 पुट करके देखो ना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप n इक्वल टू 1 पुट करके देखो, r इक्वल टू यहाँ पे आप 0 पुट करके देखो, दोनों में सेम रिजल्ट मिलेगा। देखो 1 पुट करोगे तो आपको यहाँ पे 1 मिलेगा, 0 पुट करोगे 2 × 0 0 1 ही मिलेगा। समझ रहे हो दोस्तों, है ना, रिजल्ट आपको सेम ही मिलने वाला है। ओके, तो ये लोग 0 से स्टार्ट कर रहे हैं इसको, तो हम यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे। देखो ओके, तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू आपका हो जाएगा π/2 + 4/π समेशन r इक्वल टू 0 से लेके इन्फिनिटी, 0 से लेके इन्फिनिटी जाएगा। और जब r 0 से स्टार्ट हो रहा है तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे क्या करना होगा बताओ, 2r ले रहे हो ना, यहाँ पे r इक्वल टू ले रहे हो, मतलब r ले रहे हो, तो r करना ही पड़ेगा आपको। और आप 0 से स्टार्ट कर रहे हो इसलिए आपको 2r+1 करना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी आपका 2r+1 हो जाएगा। एक कंफ्यूज तो नहीं हो रहा है ना यहाँ पे, क्योंकि r इक्वल टू 0 से स्टार्ट हो रहा है, बिकॉज ऑफ, यहाँ पे लिख ले रहा हूँ मैं, बिकॉज ऑफ r इक्वल टू 0, ठीक है, r इक्वल टू 0 बिकॉज ऑफ इट इज़ स्टार्टिंग लिख लो यहाँ पे, इट इज़ स्टार्टिंग, जिससे कंफ्यूज ना हो आप जो है फ्यूचर में जब आप रिवीजन करो। इट इज़ स्टार्टिंग फ्रॉम r इक्वल टू 0 से, ये 0 से स्टार्ट हो रहा है इसलिए हम ऐसा लेंगे, ठीक है। इसलिए हम यहाँ पे 2n-1 को रिप्लेस कर दिए 2r+1 में। क्यों? क्योंकि r 0 से स्टार्ट हो रहा है। पहली बात ये लोग बोल रहे हैं कि n की जगह पे आपको r लेने हैं, n नहीं लेना r लेना है। दूसरी बात ये है कि वो r जो है 0 से स्टार्ट होना चाहिए। तो भाई इसको मुझे ऐसे लिखूंगा तो ही तो मुझे मिलेगा ये रिजल्ट, ठीक है। और यहाँ पे x भी होगा आपका, ठीक है दोस्तों। ओके, तो हमें डिड्यूस करना है, ये तो आपका फुल सीरीज हो गया, अब हमें डिड्यूस भी करना है। ऐसा जो क्वेश्चन में आपको दिया डिड्यूस करने के लिए, चाहे बोल सकते हो सो दैट दिया ना, सो दैट करने के लिए, डिड्यूस करने के लिए, सो दैट करने के लिए एक ही चीज़ होता है। तो उसको लाने के लिए हमें यहाँ पे r लाना पड़ेगा, इसलिए हमने यहाँ पे r लाया। अब देखो जो आपको सो दैट करने हैं, इससे इक्वेशन 1 बोलो, इसके लिए आप क्या पुट करोगे, x को, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख लेता हूँ मैं, पुटिंग x इक्वल टू क्या पुट करोगे आप, देखो आपका x कहाँ से लेकर कहाँ तक जा रहा है, 0 से लेकर पाई जा रहा है। तो देखो दोस्तों, आप 0 भी ले सकते हो और पाई भी ले सकते हो, दोनों केस में आपका रिजल्ट सेम ही आएगा, ठीक है। 0 भी लोगे तो भी आपका वही रिजल्ट आएगा, और पाई भी लोगे तो भी आपका रिजल्ट सेम ही आएगा। ओके, तो मैं यहाँ पे 0 ले रहा हूँ। ओके, फंक्शन की जगह पे क्या है आपका, π-x है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे π-x, x की जगह पे 0 यहाँ पे लिख लेता हूँ, सॉरी, पुटिंग x इक्वल टू 0 इन 1, इक्वेशन 1 में मैं पुट कर रहा हूँ x की जगह पे 0, तो ये हो जाएगा π/2 + 4/π समेशन r इक्वल टू 0 से लेकर इन्फिनिटी cos 2r+1 और इंटू 0 हो जाएगा, x की जगह पे 0 और 2r+1 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा पाई, इधर π/2 है तो इसको इस साइड भेजो, तो ये हो जाएगा π-π/2 4/π हो जाएगा समेशन n इक्वल टू 1 से लेकर इन्फिनिटी। ये क्या हो जाएगा, और देखो 0 × 10 0, cos 0 का मान आपका 1 होता है, तो 1/2r+1 का स्क्वायर, ठीक है। पाई में से π/2 जाएगा तो π/2 ही बचेगा आपका यहाँ पे, तो π/2 मिला आपको, 4/π इधर मिल गया, n इक्वल टू 1 से लेकर इन्फिनिटी 1/2r+1 का स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई पाई स्क्वायर हो जाएगा और ये 8 हो जाएगा।
तो ये हो जाएगा पाई स्क्वायर बाई 8 और इधर हो जाएगा समीशन n इक्वल टू सॉरी आर, बार बार n लिखा रहा दोस्तों क्योंकि n हम स्टार्टिंग से लिखते आ रहे हैं ना, अभी तो लिखा ना था आर, इसलिए हैबिट्स नहीं है ना यार। आर इक्वल टू 0 से लेकर इन्फिनिटी आपका हो जाएगा 1/2 r+1 आपका हो जाएगा यहाँ पे। अब आपका जैसा कि आंसर में दिया है सो दैट में, तो इसको इधर लिखा है इन लोगों ने, इसको इधर लिखा तो लिख दो, क्या दिक्कत है। समीशन r इक्वल टू 0 से लेकर इन्फिनिटी 1/2 r+1 का स्क्वायर इक्वल टू पाई स्क्वायर बाई 8 हो जाएगा, है ना। और यही हमें सो दैट करना था, तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्रूव्ड। आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, वीडियो लेंदी हो रहा है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाकी बचे क्वेश्चन का सलूशन मिल जाएगा आपको। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।